हमको हमेशा लगा था कि कई सारी चीज़ें देश में होनी चाहिए, एक सरकार ऐसी बने जो चीज़ें करे। 370 हट गया, राम मंदिर बन गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाली है, आने वाली है। हाँ, पक्का 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 पक्का, ये तो है हमारे इलेक्शन 100%। हाँ, इलेक्शन मैनिफेस्टो में है हमारे। उसके बाद इस बार जल्दी कर देंगे। मैनिफेस्टो में तो बहुत सालों से है। इस बार इसकी होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर? हट रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर पर वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, आपने डाली है, होगी कि नहीं इस बार? क्यों नहीं होगी? अगले मैनिफेस्टो तक 2029 नहीं, तक अगले 5 वर्षों में होगा। ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है। हम जनता को धोखे में रख कर राजनीति नहीं करते हैं। जो है सो है, होगा। हाँ। जितनी अच्छा, भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? मुझे तो नहीं है, मैं तो गोवा में तो ऑलरेडी पता नहीं कब से यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। बहुत आपके शुभचिंतक हैं जो कहते हैं उस तरह से हमारी। यहाँ की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पास हुआ पता है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर मैं राज्य के स्तर पर नहीं कह रहा, राष्ट्रीय स्तर पर होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? वो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हम बोल देते हैं वो हमारे लिए मंत्र है। आप ये मान के चलिए। समय सीमा क्यों समय सीमा के अंदर हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कृति और कथन, कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। और आज नहीं, 1951 से लेकर आज तक का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। जो हम कहते रहे हैं क्लियर, हम जिस दिन हम बेसब्र हैं लोग, क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट में लेके पूरा बहुत बेसब्र हैं लोग, बहुत बेसब्र हैं लोग। उनको लग रहा है यही मौका है, जो बड़ी बड़ी चेंजेस देश में लानी है अभी लाना चाहिए। उसमें यूनिफॉर्म सिविल तो हो ही रही हैं, सारी बड़े बड़े चेंजेस तो हो ही रहे हैं। ये नहीं हुई है, ये हुई नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, नहीं, मैंने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो में है भैया। तो है, वो तो है, मगर उसकी प्राप्ति कब होगी, होगा कब? नहीं, अगले 5 साल में करेंगे हम इसको। 100%, 100%, बिल्कुल गारंटीड है। बिल्कुल। ये नहीं कि राजनाथ सिंह के साथ में आज तक कोई एक बात ये बताइए कि हम लोगों ने कहा हो न किया हो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में पैदा किया है, और इस विश्वसनीयता के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार किया है, तो हम लोगों ने स्वीकार किया। जो कहा है उसे किया है। पीओके पे वापस जाना चाहता हूँ। बिल्कुल जाइए, जो हमारे इंटरेस्ट एरिया है, क्योंकि हमारा चैनल जो है राजनाथ जी राष्ट्र सर्वोपरि चैनल है। हम कभी कहते नहीं कि सबसे तेज ये वो, मगर सब लोग कहते हैं तेज, हम कहते हैं रिपब्लिक भारत जो है ये राष्ट्र को समर्पित एक चैनल और नेटवर्क होना चाहिए। तो पीओके के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास भी जो एजेंसीज के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू, और बहुत खबर आती है कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं ना, हो चुके हैं, मूड बन चुका है, और वो देख रहे हैं 370 हटने के बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनी है, विदेशी टूरिस्ट फिर आ रहे हैं, होटल बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्टील प्लांट बन रहे हैं। तो उन्होंने देखा है, वो भी चाहते हैं टू बी ब्रॉट इनटू द डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तो कुछ तो आप उस पर संदेश तो दे, खुद ही संदेश दे, खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रतीक्षा कीजिए। हम किस तरह का समर्थन देंगे तब? हम किस तरह का समर्थन दे सकते हैं उस समय? हम किस तरह का समर्थन? बस इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, पीओके से आवाज उठेगी, मुझे पक्का विश्वास है। और पीओके के बारे में तो फर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूं, था, है और रहेगा। और पाकिस्तान की सरकार को ये समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को, जो ऐसे भी मतलब अपनी विडंबना में रहती है हमेशा, अभी तो इतनी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उनको क्या संदेश है आपको पीओके को लेकर? नहीं, उनको मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उनकी समझ में तो चीजें आ ही नहीं होंगी, मेरा ऐसा मानना है। जो संदेश जाना होगा वो संदेश जाएगा समय के साथ। देखिए, पीओके की तरफ देखते रहिए।